दोस्तों, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप एक बिजनेस ओनर है, आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का कोई लोकल बिजनेस है, आप दोस्तों अपने बिजनेस को गूगल एड्स का कैंपेन बना के प्रमोट करना चाहते हो, अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को गूगल एड्स के कैंपेन के माध्यम से बेचना चाहते हो, आपके बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपको नहीं पता कि गूगल एड्स का जो कैंपेन है वो आप कैसे बना सकते हैं, आपको नहीं आता। लेकिन दोस्तों आप गूगल एड्स का कैंपेन बनाना सीखना चाहते हैं और अपने बिजनेस के लिए खुद आप एड बना के अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आज का ये वाला वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरा नाम राहुल है, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, पिछले 7 साल से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूं। आज का ये वाला जो वीडियो है ना, ये गूगल एड्स का एक क्रैश कोर्स होने वाला है। इस वीडियो में आज मैं आपको गूगल एड्स स्टेप बाय स्टेप चलाना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप जब गूगल एड्स का कैंपेन बनाते हो ना, तो आप अपना गोल कैसे चूज करोगे, गोल्स होते क्या है उनको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आप कैंपेन कैसे सेलेक्ट करोगे, कैंपेन के बाद आप बिडिंग बजट कैसे डिसाइड करोगे, आपके कैंपेन की जो बेसिक सेटिंग्स है उनको कैसे कंप्लीट करोगे, साथ ही आप लोकेशन कैसे टारगेट करोगे, आप कीवर्ड्स कैसे ऐड करोगे, आप बाकी जो सेटिंग्स हैं अपनी प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज से रिलेटेड वो कैसे कंप्लीट करोगे। इसके अलावा मैं आपको ऐड कॉपी बनाना सिखाऊंगा कि आप उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बटन कैसे ऐड कर सकते हैं, ऑफर वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। एक ऐसा कैंपेन बनाना सिखाऊंगा इस वीडियो में, जिस कैंपेन को अगर आपने सही तरीके से बनाना सीख लिया तो उसके बाद आप भी अपने बिजनेस के अनुसार एक एड कैंपेन बना सकते हैं गूगल पे और अपने बिजनेस को आप प्रमोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर आप इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं, आप घर पे बैठे बैठे डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ये सब कुछ फ्री में सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते हैं, आप देखते रहें और सीखते रहें। चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की, और अब हम सीखते हैं कि गूगल एड्स आप कैसे चला सकते हो और कैंपेन कैसे बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है, आपको जाना है गूगल बाबा पे, और यहां पे दोस्तों आपको टाइप करना है एड्स गूगल, और सिंपली दोस्तों आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे, यहां पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। तो सिंपली दोस्तों आपको इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, यहां पे adsgoogle.com का जो वेबसाइट है वो आपके सामने खुल गया है। एंड ये एक चीज का आप हमेशा और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप पहली बार वेबसाइट पे आए हैं या पहली बार आप कैंपेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका एड अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होना चाहिए, गूगल एड्स का एड अकाउंट। गूगल एड्स का एड अकाउंट कैसे बनता है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है मेरी इसी चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। मैंने अभी अभी रिसेंटली गूगल एड्स का अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो मैंने वीडियो बना के आपके लिए डाला है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखना और गूगल एड्स का अकाउंट बना लेना। अब मेरा जो ऑलरेडी अकाउंट है वो बना हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली दोस्तों इस वाले ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे दोस्तों आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे, यहां पे मेरा जो गूगल एड्स का ऐड अकाउंट है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा, और इसी ऐड अकाउंट के माध्यम से आज मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं गूगल एड्स के बारे में, ठीक है। तो यहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं मेरा जो ऐड अकाउंट है वो आपके सामने ओपन हो चुका है, और यहां से अब आपका गूगल एड्स का जो एक कोर्स है, या मान लो आप छोटा कोर्स जो है वो अब आपका यहां पे शुरू होने वाला है, जिसको हम क्रैश कोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। एंड अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस ओनर है, एंड किसी भी प्रकार का आपके पास कोई कंपनी है, सर्विसेज है, तो मैं आपके लिए एक ऑफर भी लेके आऊं दोस्तों। देखिए इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा नाम राहुल है, मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं। वॉक्स मीडिया सॉल्यूशंस के नाम से मेरी कंपनी चलती है जयपुर राजस्थान में। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस है और आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं गूगल एड से, फेसबुक एड से, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे पास एक टीम है जो आपके बिजनेस को प्रमोट करने में आपकी हेल्प करेगी। हमारी जो सर्विसेज है उनकी कॉस्ट भी कम है, सर्विसेज हम आपको बढ़िया देते हैं। अगर आपको किसी भी बिजनेस को प्रमोशन करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, टीम से बात करो, आपके बिजनेस की डिटेल शेयर करो, और उसके बाद जो भी प्लान आपको परचेज करना है वो आप हमारे से परचेज करके आप अपनी सर्विसेज जो है शुरू कर सकते हैं हमारी कंपनी के साथ, ठीक है। चलिए अब आगे का वीडियो हम यहां से शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप गूगल एड्स का कैंपेन बनाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले इस प्रकार से आपके सामने गूगल एड्स का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाता है।
अब इस डैश मोड में देखिए दोस्तों काफी सारी चीजें हैं समझने के लिए। मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं सबको, एंड उसके बाद फिर हम कैंपेन बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, गूगल एड्स के अंदर दो मेन्यू होते हैं, एक तो होता है आपका हेडर मेन्यू और एक होता है इसको बोलते हैं साइड मेन्यू। हेडर मेन्यू में क्या क्या होता है, देखिए यहां पे आपके पास सबसे पहले तो आपका जो भी कैंपेन आपने बना रखा है उसको सर्च करने का ऑप्शन दिया हुआ होता है यहां पे, ठीक है। इसके अलावा यहां पे अपीयरेंस दिया गया है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिफ्रेश कर सकते हैं। आपको हेल्प चाहिए कोई भी गूगल एड्स से रिलेटेड, तो आप यहां पे डायरेक्ट हेल्प पे जाके आप इनके एक्सपर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं कॉल के थ्रू भी, ठीक है। यहां पे जो आपके नोटिफिकेशन है वो दिखेंगे, यहां पे आपका जो एड अकाउंट है वो दिखेगा, बस इतना ही है। उसके बाद चलते हैं यहां पे दोस्तों साइड मेन्यू में, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो यहां पे सबसे पहले होता है आपका क्रिएट प्लस बटन, जिस पे क्लिक करके दोस्तों आप यहां पे एक नया एड कैंपेन बना सकते हैं, नया ग्रुप बना सकते हैं, या फिर दोस्तों कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड भी आप यहां से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहां पे जब कैंपेन बनाऊंगा तब मैं प्लस बटन का इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद आता है दोस्तों कैंपेन। कैंपेन दोस्तों वो चीज होता है या फिर वो सिस्टम होता है जिसमें हम कैंपेन पे क्लिक करने के बाद हमारे जितने भी यहां पे कैंपेन चल रहे हैं या फिर बने हुए हैं उन सबके हम टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं एक ही बार में, या पूरा कैंपेन एक्सेस कर सकते हैं, आप ये समझ लो। जैसे मान लीजिए हमें कोई कैंपेन में रिकमेंडेशंस हैं कि आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है, गूगल हमें रिकमेंडेशन देता है तो वो सारी चीजें यहां पे आपको दिखेगी। आपका ऑलरेडी जो कैंपेन बना हुआ है उस कैंपेन को अगर आप देखना चाहते हो तो यहां पे कैंपेन्स पे क्लिक करो और वो कैंपेन यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए मेरा एक कैंपेन यहां पे बना हुआ है डेमो कैंपेन, वो यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे देखिए आपके एसेट्स दिखेंगे, एंड एसेट्स के साथ साथ देखिए यहां पे आपको ऑडियंस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट दिखेगा। अगर मान लीजिए आपको आपके कैंपेन में कोई कीवर्ड ऐड करने हैं, हटाने हैं या ऐड करने हैं तो यहां से आप ऐड कर सकते हो, या फिर लोकेशंस में कुछ चेंजेस करना है, कंटेंट में कुछ चेंज करना है, ऐड शेड्यूल में कुछ चेंजेस करना है, तो यहां से आप सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो आपके किसी भी कैंपेन में, राइट। समझ में आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों यहां पे गोल्स की। देखिए गोल्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहां पे अपना कन्वर्जन सेटअप कर सकते हो आपकी वेबसाइट पे और गूगल एड्स पे। अब गूगल एड्स का कन्वर्जन सेटअप करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपके प्लगइन्स के माध्यम से भी ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस हैं वो आप अपनी वेबसाइट से जो है ऑपरेट करते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पे चलते हैं टूल्स पे। देखिए टूल्स वाला जो ऑप्शन है यहां पे ये काफी यूजफुल होता है। अगर मान लीजिए आपको कीवर्ड प्लान करना है कि आपके कैंपेन में या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स आपको चाहिए, तो यहां पे देखिए आप कीवर्ड प्लानर का यूज कर सकते हो। नए कीवर्ड आप निकाल सकते हो, या फिर आपको वॉल्यूम जानना है कि कितने लोग आपके कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं तो यहां पे वॉल्यूम भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पे आपको और भी जो है टूल्स दिखेंगे, इन टूल्स को आप जो है एक्सेस कर सकते हो अपने कैंपेन के टाइम जब कैंपेन आप बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है यहां पे आपका बिलिंग वाला ऑप्शन। बिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप दोस्तों क्या कर सकते हो कि आपका जो भी बिलिंग मैनेजमेंट है, मतलब कितना पैसा आपने लगाया, कितना पैसा आपका कटा है, आपको ऐड फंड करना है, वो सारी चीजें आप यहां पे बिलिंग टूल से कर सकते हो। इसके बाद आता है दोस्तों आपका एडमिन, जिसमें आप अपनी जो भी एडमिन एक्सेस होते हैं, सेटिंग्स वगैरह होती है, उनको यहां से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है मेन्यू टूल्स हैं जिनको आप एक्सेस करोगे या फिर आपके सब कुछ टूल्स काम आते हैं जब आप अपना कैंपेन बना के रन करते हो यहां पे, ठीक है। देखिए अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा गूगल एड्स, तो एक मैं आपको बात और बताना चाहता हूं। आप गूगल एड्स का हमारा एक कंप्लीट कोर्स है, उसको भी परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे एप्लीकेशन का या वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके गूगल एड्स का कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसमें मैंने गूगल एड्स को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट तरीके से सिखाया है। सभी कैंपेन्स कैसे बनते हैं, सभी टूल्स के बारे में सिखाया है। कंप्लीट गूगल एड्स का कोर्स है, 1499 प्राइस है, डिस्काउंट कोड आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के अंदर, जिसको इस्तेमाल करके आप जो है और डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम कैंपेन कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए आपको ये समझ में आ गया कि भाई साइड मेन्यू कैसे ऑपरेट होता है, हेडर मेन्यू कैसे चलता है। अब बात करते हैं कैंपेन बनाने के बारे में, कैंपेन कैसे बनता है। तो देखिए दोस्तों कैंपेन बनाने के लिए यहां पे आपको सिंपली प्लस बटन पे क्लिक करना है और कैंपेन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे, अब आपके सामने यहां पे ऐड या फिर दोस्तों बोलते हैं कैंपेन, वो बनाने के आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके पास आते हैं यहां पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स।
कैंपेन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों आपका टारगेट क्या है, कि इस ऑब्जेक्टिव को आप गूगल एड्स के माध्यम से कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई ई कॉमर्स स्टोर है, आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आपको सेल्स जनरेट करनी है, तो यहां पे आप सेल्स वाला जो कैंपेन है वो चला सकते हो, ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हो। इसके बाद मान लीजिए आपको लीड जनरेट करनी है आपके किसी भी क्लाइंट के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए, तो यहां पे लीड जनरेशन चला सकते हो। इसी प्रकार से आपको वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट करना है, एप्लीकेशन है उसको प्रमोट करना है, अवेयरनेस फैलानी है यानी जागरूकता फैलानी है, या फिर लोकल स्टोर है कोई उस पर विजिट करवाना है, या फिर आपका कोई गोल ही नहीं है, कोई ऐसा कैंपेन बनाना जिसका कोई गोल नहीं है, तो आप यहां पे क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल भी चूज कर सकते हैं। अब यहां पे दोस्तों हमें एक कोई भी गोल चूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ेगा, जिस ऑब्जेक्टिव को हम इस्तेमाल करेंगे हमारे कैंपेन को बनाने के लिए। तो जैसे मान लीजिए मैं दोस्तों यहां पे आज ऐप प्रमोशन वाला चूज कर लेता हूं। ऐप प्रमोशन का मतलब होता है कि दोस्तों हमारे पास मान लो कोई एप्लीकेशन है और उसको हम प्रमोट करेंगे, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग दोस्तों इस वाले ऐप प्रमोशन कैंपेन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ये होता नहीं है। ज़्यादातर लोग दोस्तों यहाँ पे 2-3 कैंपेन्स इस्तेमाल करते हैं, या तो दोस्तों सेल्स वाला करते हैं या फिर दोस्तों लीड्स वाला करते हैं। अब सेल्स वाला मैं आपको बता दूं, लेकिन उसके लिए गूगल मर्चेंट सेंटर होना चाहिए। अब गूगल मर्चेंट सेंटर दोस्तों या तो आपके पास नहीं होगा, मेरे पास भी दोस्तों अभी कोई गूगल मर्चेंट सेंटर नहीं है। ऑलरेडी जो है वो मैंने पुराने एड अकाउंट्स में सेटअप कर रखे हैं, तो इसके लिए कोई मर्चेंट सेंटर है नहीं। ठीक है, ये जो सेल्स वाला कैंपेन है वो बिना मर्चेंट सेंटर के चलता नहीं है। लीड्स वाला जो है ये आप चला सकते हो, या वेबसाइट ट्रैफिक वाला चला सकते हो। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। ज्यादातर जो कैंपेन्स चलते हैं ना वो चलते हैं आपके दोस्तों वेबसाइट ट्रैफिक वाले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोस्तों यही सेलेक्ट कर लेता हूं, और उसके बाद दोस्तों मैं क्या करता हूं, नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं, एंड यहां पे दोस्तों आपको ऑप्शन आ रहा है कन्वर्जन गोल्स का। ठीक है, तो कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर लेना आपकी वेबसाइट से। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है कैंपेन टाइप। कैंपेन टाइप का मतलब होता है कि दोस्तों आपको जो कैंपेन है आप चला रहे हो गूगल एड्स का, तो वो कहाँ चलाओगे आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए सर्च पे कोई जो है आपका जो वेबसाइट है या फिर आपका जो एड है वो सर्च में चलना चाहिए, तो यहाँ पे सर्च चूज कर सकते हो। परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब होता है कि जो सभी गूगल एड्स के टूल्स हैं या वेबसाइट्स है वहां पे चलना चाहिए। डिमांड जनरेशन का मतलब होता है कि आपका जो एड है वो यूट्यूब, डिस्कवरी, जीमेल, इमेजेस, वीडियोस में चलना चाहिए। या फिर डिस्प्ले एड्स होता है जो ब्लॉग्स में होता है ना, जहां पे इमेजेस आपको दिखाई देती है, तो आप ये भी चला सकते हो। शॉपिंग वाला जो है आपको मर्चेंट सेंटर यूज करना पड़ेगा। और वीडियो का मतलब होता है कि आप व्यूज के लिए जो है कोई भी वीडियो कैंपेन चला सकते हो। अब दोस्तों जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है सर्च वाला, क्योंकि सर्च वाला ही आपको जो है अच्छा ट्रैफिक जनरेट करके देगा। तो मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया, एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपकी वेबसाइट का यूआरएल। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरी कंपनी है वॉक्स मीडिया सॉल्यूशंस, उसका जो यूआरएल है वो यहाँ पे डाल देता हूँ .com के साथ। ठीक है, या .in। एंड उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे दोस्तों कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे, अब आपका यहाँ पे कैंपेन नाम पूछ रहा है, तो दोस्तों आपका जो भी बिजनेस है उसी का यूआरएल या फिर उसी का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कैंपेन नेम डाल रहा हूँ वॉक्स मीडिया सोल्यूशन ट्रैफिक एड्स। ठीक है, इस तरीके से आपको डालना है, और उसके बाद दोस्तों दोबारा से कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे, अब यहां पे देखिए ऐड जो है बनाने का अब आपके पास ऑप्शन आ चुका है। यहां से थोड़ा वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखिएगा। कोई भी सवाल हो, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। या फिर दोस्तों अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा गूगल एड्स, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो हमारा गूगल एड्स का कोर्स आप परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। या फिर दोस्तों हमारी टीम से कनेक्ट होके आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गूगल एड्स की सर्विसेज भी ले सकते हो। कम प्राइस में हम आपको बेस्ट गूगल एड्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब चलिए आगे का जो एड कैंपेन है वो बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिडिंग की। बिडिंग का मतलब क्या होता है? बिडिंग का मतलब होता है कि भाई आप
कितना पैसा गूगल को दे सकते हैं, एक क्लिक पे कितना पैसा दे सकते हैं, एक व्यू पे कितना पैसा दे सकते हैं, उसको बोला जाता है बिडिंग। तो बिडिंग में देखिए दोस्तों, यहां पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। तो यहां पे आपको पास दो ऑप्शन आता है, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू और क्लिक्स। तो मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है सेट ए टारगेट रिटर्न ऑन द एड स्पेंड। अगर आप चाहो तो यहां पे आप जो है टारगेट रिटर्न सेलेक्ट कर सकते हो कि कितना % रिटर्न आपको जो है आना चाहिए, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इसको आप ऑप्शनली रहने दीजिए स्टार्टिंग में, जब आपका कैंपेन एक बार चल जाए तो उसके बाद आप यहां पे बिडिंग सेटअप कर लेना। अब आता है दोस्तों आपके पास ऑप्शन नीचे कस्टमर एक्विजिशन। यहां पे देखिए ऑप्शन है योर कैंपेन विल बी लिमिटेड टू एनी न्यू कस्टमर्स रिगार्डलेस ऑफ योर बिड स्ट्रैटेजी। तो यहां पे देखिए आप नया जो भी कस्टमर आएगा आपके पास, उसके लिए आप एक बिडिंग लगा सकते हो, ठीक है। मतलब बिडिंग का मतलब है कि आप कितना पैसा नए कस्टमर के लिए दे सकते हो, वो ऑप्शन यहां पे आपको मिलता है। अब यहां पे देखिए एक ऑप्शन है दिस कैंपेन विल नॉट रन। टू फिक्स दिस कैंपेन यू कैन आइदर इंक्लूड एन ऑडियंस सेगमेंट with at least 1000 active members in the latest one network। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये आपको एरर मैसेज क्यों दे रहा है? ये आपको एरर मैसेज इसीलिए दे रहा है क्योंकि हमारा ये कैंपेन नया है। अगर आपका ऑलरेडी पुराना कैंपेन होता जिसपे आपने बिडिंग जो ऑडियंस सेगमेंट है वो बनाया हुआ होता, और उस ऑडियंस सेगमेंट से आपके पास एक ऑडियंस ऑलरेडी बनी हुई होती कस्टमर कन्वर्जन में, तो आप उस कस्टमर कन्वर्जन को जो है यहाँ पे यूज कर सकते थे, कन्वर्जन ट्रैकिंग को, और उसके बाद नए कस्टमर के लिए आप कम बिडिंग के लिए टारगेट कर सकते थे। बट हमारा नया कैंपेन है, इसीलिए ये आपको एरर शो करेगा। तो कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कैंपेन सेटिंग्स का। कैंपेन सेटिंग्स में देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास नेटवर्क्स। नेटवर्क्स का मतलब होता है कि आप जो है अपना एड कैंपेन कहाँ कहाँ पे चलाना चाहते हैं गूगल में। तो भाई मैं यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन हटा दूंगा। उसके अलावा आप चाहो तो ये भी हटा सकते हो, गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क रिकमेंडेड ऑप्शन है ये दोस्तों, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको हटा देना, ठीक है। क्योंकि गूगल क्या करेगा कि आपका जो एड है वो देखिए कहाँ कहाँ चलाएगा, इंक्लूड 100 ऑफ नॉन गूगल वेबसाइट्स, पार्क डोमेन एंड यूट्यूब एंड अदर गूगल साइट्स पे चलाएगा आपका ऐड। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इससे भी आप जो है पीछा छुड़ा लेना। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, अब यहां से आप अगर आप हटा दोगे तो कोई लोग सोचेंगे कि फिर चलेगा कहां पे, सर्च में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है दोस्तों आपके पास लोकेशंस का। लोकेशन में आप जो भी आपकी टारगेटिंग लोकेशन है जहां पे आप ऐड चलाना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने इंडिया चूज कर लिया, अदर ऑप्शंस भी चाहो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे अदर लैंग्वेजेस को चूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लैंग्वेज आ रही है। लैंग्वेज आप अपने बिजनेस की सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके जो कस्टमर है वो किस लैंग्वेज के होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स है, तो मैंने यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट अगर आप चाहो तो बना सकते हो। ऑडियंस सेगमेंट में दोस्तों आपको ये बताना पड़ेगा गूगल के रोबोटिक सिस्टम को कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे न्यू ऑडियंस सेगमेंट पे क्लिक कर देता हूं, और जैसे दोस्तों आप न्यू ऑडियंस सेगमेंट पे क्लिक करोगे, यहां पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है कस्टमर लिस्ट। आप जो है आप कस्टमर लिस्ट अगर आपके पास है तो उसको यहां पे ऐड कर सकते हो। लीड फॉर्म सेगमेंट, पीपल हु हैव सबमिट योर लीड फॉर्म, ऑलरेडी आपने सबमिट कर रखा है। यूट्यूब यूजर, पीपल हु इंटरेक्ट विथ योर यूट्यूब चैनल और वीडियोस, एंड यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब भाई दोस्तों ये वाला जो सेगमेंट है वो भी दोस्तों आपको अभी यूज नहीं करना है। आप क्या करो, स्टार्टिंग में आपकी जो वेबसाइट है ना उसमें सिंपली आप कीवर्ड से अपना ऐड चला लो, और उसके बाद जब आपका ऑडियंस बेस बन जाता है आपके एनालिटिक्स से, तो आप अपने एनालिटिक्स के माध्यम से यहां पे ऑडियंस सेगमेंट टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ देता हूं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं और यहां पे आ रहा है ब्रॉड मैच कीवर्ड, यूज ब्रॉड मैच कीवर्ड फॉर योर एंटायर कैंपेन। मैं इसको ऑफ कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ब्रॉड मैच कीवर्ड यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड ऐड करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोर सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हो तो आप ऐड कर लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पे
नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों आपके पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कीवर्ड एंड अब दोस्तों आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कीवर्ड जनरेशन का, तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वेयर विल पीपल गो व्हेन दे क्लिक योर एड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे voxmediasolutions.in ये URL एरर दिखा रहा है, तो मैं .com का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे दोस्तों आप .com का इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे आ रहा है द लैंडिंग पेज इज़ नॉट सपोर्टेड, ठीक है। कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं URL को ले जाके पेस्ट करते हैं। ये वाला एरर अभी आ रहा है, तो हम वेबसाइट का URL निकालते हैं। मान लीजिए कोई मेरे पास एक नई वेबसाइट है, मान लो ये वाली वेबसाइट है यार, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाला जो URL है वो यहां पे पेस्ट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, वॉट मेक्स योर प्रोडक्ट और सर्विसेज यूनिक, द लैंडिंग पेज इज नॉट सपोर्टेड। ये वाला लैंडिंग पेज भी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो भाई कौन सा करेगा। कोई बात नहीं, हम दूसरा वाला लैंडिंग पेज ले लेते हैं जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैं इसका URL यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हमारी कंपनी के URL, एंड वापस आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो URL है वो इस तरह से पेस्ट होगा, द लैंडिंग पेज इज नॉट सपोर्टेड। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कीवर्ड्स एंड ऐड का, ठीक है। वो जो नोट सपोर्टेड दिखा रहा था वो AI सपोर्टेड नहीं हो रहा था, इस वजह से उसको हमने छोड़ दिया स्किप बटन पे क्लिक करके। अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे ऐड ग्रुप, ठीक है। तो चलिए ऐड ग्रुप बना लेते हैं। ऐड ग्रुप का मतलब क्या होता है कि दोस्तों आप एक ही कैंपेन में मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बना के रन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई कार कंपनी है, जैसे टाटा है, तो अब वो टाटा हैरियर और टाटा हैरियर EV एक ही कैंपेन बनाएगी, लेकिन दो ऐड ग्रुप बना के अलग अलग गाड़ियों को प्रमोशन कर देगी वो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऐड ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए ऐड ग्रुप का नाम भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐड ग्रुप 1 मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप नेम चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है आपके पास कीवर्ड, तो कीवर्ड आप अपनी URL यानी वेबसाइट URL से निकाल सकते हो, या फिर आपके जो वेबसाइट है उसमें कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो भी आप डाल के अपने कीवर्ड्स निकाल सकते हो। तो मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो देखिए यहाँ पे उसके जो कीवर्ड्स है वो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। एंड जैसे जनरेशन होता है नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और फाइनली दोस्तों आपका जो ऐड है वो भी यहाँ पे बनाना है। अब देखिए ऐड बनाने में आपको डालना पड़ेगा आपका फाइनल URL। तो फाइनल URL का मतलब होता है कि दोस्तों आपकी जो वेबसाइट है उसका URL आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे फाइनल URL डाल देता हूँ इस तरीके से, एंटर ए URL दैट्स कंप्लीट एंड करेक्ट। तो इसको हम एक बार रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम वापस से पेस्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका URL डल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे आपकी हेडलाइंस का। हेडलाइंस दोस्तों वो लाइंस होती है जो आपके ऐड में दिखेगी। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च करेगा तो यहाँ पे आपका ऐड इस तरह से चलेगा स्पॉन्सर्ड करके, और यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऐड है वो इस तरीके से दिखेगा। तो हेडलाइंस वगैरह आप सही तरीके से डालना ताकि आपका जो ऐड है वो सही दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है वॉक्स मीडिया सोल्यूशंस, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। उसके बाद डाल दूंगा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। एंड यहाँ पे हम डाल देंगे एक और हेडलाइन में, थोड़ा स्लो चल रहा है ये, ग्रो योर बिजनेस, ठीक है। इस तरीके से आपको हेडलाइंस वगैरह डालनी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे इसको डाउन करना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है। तो देखिए आजकल क्या करता है AI जो है गूगल का, वो ऑटोमेटिकली आपके हेडलाइंस डिस्क्रिप्शंस वगैरह सारी चीज़ें डाल देता है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप यही रख सकते हो, या फिर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है वॉक्स मीडिया सोल्यूशन इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया। तो इंडिया को हटा के मैं यहाँ पे कर लूँगा जयपुर, ठीक है। वॉक्स मीडिया सोल्यूशन हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन विद which would provide 100% ROI, बेस्ट मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, वॉक्स मीडिया सोल्यूशंस, ठीक है। इस तरीके से आपका हो गया
एंड उसके बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे साइट लिंक्स। साइट लिंक्स क्या होती है? साइट लिंक्स का मतलब होता है दोस्तों आप अपने वेबसाइट के किसी और पेजेस का जो यूआरएल है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक साइट लिंक्स पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम साइट लिंक्स पे जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं यहाँ पे कोर्स, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट कोर्स, इस तरीके से फाइनल यूआरएल आपको लगाना है। तो फाइनल यूआरएल देखिए कैसे लगेगा। मैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करता हूँ और जो हमारा कोर्स वाला पेज है, बिकॉज हम साइट लिंक्स लगा रहे हैं कोर्स का, तो जो हमारा कोर्स वाला पेज है उसका हम जो है यूआरएल वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट लोड हो रही है और ये हमारे ऑल कोर्सेस है और इन कोर्सेस पे जाके आप हमारे किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे सारे कोर्सेस हैं। तो मैंने ऑल कोर्सेस का यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं फाइनल यूआरएल में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कोर्स वाला जो साइट लिंक है वो लग गया। मैं क्रिएट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से आप साइट लिंक्स लगा सकते हो। आप और 3-4 लगा सकते हो ताकि आपके जो वेबसाइट है उसके बाकी जो पेजेस हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों आपका कॉल आउट। कॉल आउट में क्या कर सकते हो, आप अपनी बिजनेस की और इन्फॉर्मेशन लोगों को दे सकते हैं। 3-4 कॉल आउट है यहाँ पे, तो आप 3-4 कॉल आउट्स में से जो भी कॉल आउट यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन जयपुर, ठीक है। इस तरह से आप कॉल आउट डाल सकते हो एंड कॉल अस फॉर सर्विसेज, कॉल नाउ, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए कॉल आउट वगैरह ऐड कर सकते हो। एक बात मैं आपको और बोलूँगा दोस्तों, जो कॉल आउट ऐड कर रहे हैं ना वो आप अपनी सर्विसेज या अपनी कंपनी के अनुसार करिएगा और ये वाले जो कॉल आउट है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। मैं अप्लाई बटन पे क्लिक कर देता हूँ और आपके कॉल आउट भी ऐड हो गए हैं। कॉल आउट ऐड होने के बाद दोस्तों अब आपके पास और कुछ ऑप्शंस आ रहा है तो उनको भी ऐड कर दीजिएगा। अभी कोई और ऑप्शंस नहीं है। मैं यहाँ पे देखिए डन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अभी हमारे पास और ऑप्शन आएंगे एक्सटेंशंस के, तो ठीक है मैं यहाँ पर जैसे डन बटन पे क्लिक करूँगा मेरा ऐड जो है वो बन गया। अगर आप चाहो तो दोस्तों इस ऐड को डिलीट कर सकते हो या फिर ऐड को और भी डुप्लीकेट कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है हमारा बजट का। बजट का मतलब होता है दोस्तों आप कितना पैसा जो है डेली खर्च करना चाहते हैं या फिर टोटल आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं ऐड कैंपेन में, उसका मतलब होता है बजट। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको एवरेज डेली बजट खर्च करना है 3500, तो यहाँ पे ये वाला चूज कर सकते हैं या फिर आप सेट कस्टम बजट पे क्लिक करके अपना खुद का कस्टम बजट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं 540 रुपये यहाँ पे कस्टम बजट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ऐड हो जाता है कस्टम बजट। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोबारा से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब ये दोस्तों आप जो बजट और ये सब चीज़ें कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे आपका कैंपेन का जो एस्टिमेटेड है वो भी आता है। एस्टिमेटेड का मतलब होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से आएगा। जैसे वीकली कन्वर्जन आएंगे लगभग 52 एंड वैल्यू होगी वीकली कन्वर्जन की लगभग 2100। मतलब मेरे पास लगभग 52 कस्टमर आ जाएंगे और इन 52 कस्टमर्स को लाने के लिए मेरे को लगभग 2000 खर्च करने पड़ेंगे। एवरेज जो कन्वर्जन वैल्यू होगी वो होगी लगभग 55% एंड वीकली जो कॉस्ट जाएगा वो लगभग जाएगा 3700 के लगभग, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है कन्वर्जन का जो है एस्टिमेटेड निकल के आता है। एंड उसके बाद दोस्तों आप देखिए आपका ये जो कैंपेन है वो लगभग बन के रेडी हो गया है। आप इस कैंपेन को एक बार रिव्यू कर लो, कुछ भी आपको लगता है चेंजेस करना है तो भाई आप अपने चेंजेस कर लेना और उसके बाद फाइनली पब्लिश कैंपेन पे जाके अपना कैंपेन पब्लिश कर देना। जैसे दोस्तों आप कैंपेन पब्लिश करोगे आपका जो कैंपेन है वो देखें यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और ये कैंपेन गूगल की टीम के पास जाएगा। लगभग 24 से 48 घंटे लगते हैं। ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता। उसके बाद आपका ऐड कैंपेन अगर अप्रूव्ड होता है
तो आपका कैंपेन चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई आपका जो ऐड है वो देखिए यहाँ पे रिव्यू में चला गया, अभी लगभग 2 दिन का टाइम ये बोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको जो है इस कैंपेन को चलाने के लिए आपको अपना बजट या फिर बिलिंग सेटअप करना पड़ेगा। ये देखिए बिलिंग वाला ऑप्शन पे जाके, ठीक है, यहाँ पे जाके बिलिंग सेटअप करना है, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी लगाना है वो आप लगा लीजिए। और यहाँ पे फंड ऐड करना है आपको, 500 1000 रुपये डेली जितना भी आप बजट स्पेंड करोगे वो आपको फंड ऐड करना है यहाँ पे। और उसके बाद आपका जो कैंपेन है वो एक्टिवेट होता है तो वो अपने आप चलता रहेगा, आपका फंड डिडक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, गूगल एड्स का एक कैंपेन है वो आप बना सकते हैं आपके बिजनेस के लिए, और आप अपने बिजनेस को, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को प्रमोट इजीली कर सकते हैं। देखिए वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम और सिटी का नाम जरूर लिखना। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको फिर बोलूँगा दोस्तों कि अगर आपको किसी भी प्रकार का आपका कोई बिजनेस है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग की, गूगल एड्स की या फिर फेसबुक एड्स की या किसी भी प्रकार की सर्विसेज चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, हमारी टीम को कॉल करो और आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग जो भी सर्विसेज लेना चाहते हैं वो हमारी टीम के साथ डिस्कस करके लेना शुरू कर सकते हैं। या फिर दोस्तों गूगल एड्स आपको खुद को सीखना है प्रैक्टिकल, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, वहां पे जाके हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। वैसे प्राइस 1499 है, मैं आपको डिस्काउंट कोड यहां पे दे रहा हूं DMG499। अगर आप इसको यूज करोगे DMG499 को तो आपको 499 का और डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आप हमारा कोर्स सिर्फ 1000 में खरीद के आप कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप एप्लीकेशन में या वेबसाइट में डायरेक्ट लाइव देख के सीख सकते हैं। तो आज का दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो था, कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।